चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ये होमवर्क चेक कर लीजिए पहले जरा। आज हम लोगों को डिबेंचर इंटरेस्ट वाज अ वेरी स्मॉल टॉपिक। कोई ऐसा खास उसमें काम नहीं था, सिवाय इस बात के कि जब इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स हाफ ईयरली होती हैं और वो जो हैं फाइनेंशियल ईयर की डेट से अलग होती हैं। मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स हैं दिसंबर एंड जून, बट साल खत्म हो रहा है मार्च में। तो एज ऑन द डेट ऑफ मार्च जब हम क्लोज कर रहे होंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो हम लोगों के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू नहीं होगा, बट हमारे ऊपर इंटरेस्ट एक्रूड होगा। उस एक्रूड इंटरेस्ट की वजह से 3 महीने का इंटरेस्ट फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमें इसी साल रिकॉर्ड करना होगा। इसलिए 3 महीने की एंट्री यहां रिकॉर्ड होगी और वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर भी करी जाएगी विद द अर्लियर एंट्री ऑफ द 30th सितंबर। बस ये एक बात जरूरी थी, अदरवाइज कोई भी इंटरेस्ट और डिबेंचर्स में कोई ऐसी खासा अपॉस्ट्रोफीज वाली बातों को कोई करना नहीं था हमें। बट आज एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि साल 2021 ये या साल 2022 के सैंपल पेपर में पूछा गया था, उसके बाद से आज तक वो क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया एग्जामिनेशन तक में भी। वो क्वेश्चन हम आज करेंगे। आज की क्लास इसलिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। जो लोग कल नहीं आए थे वो परेशान मत होना, क्योंकि ये अपने आप में वही टॉपिक है जो पहले का टॉपिक कंटिन्यूएशन में है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमने कल पढ़ा, कल ही कंक्लूड कर दिया। आप लोगों का भरपूर नुकसान हो गया जो नहीं आए एग्जामिनेशन की वजह से, और एग्जामिनेशन में वो केसीएम वालों को 4 मार्क्स का आ भी गया। कोई बात नहीं। अभी जो हम फिलहाल क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, और उसको आप लोगों को दिमाग जो है ना, आप लोगों का सोचने में समझने में, अगर जिस किसी ने भी अगर अपने आप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आई मस्ट सैल्यूट हिम और हर। मेरे नजदीक वाकई आपका इंटेलेक्ट बहुत शानदार है। आप लोग बहुत लॉजिकल सोचते हैं, अदरवाइज 90% ऑफ द क्राउड उसको नहीं हिला पाएगा। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ये बात मैं अभी बता रहा हूं आपको। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आजकल। कैसियो लिमिटेड issued 7% debentures of ₹50 each at a certain rate of premium। हमें नहीं मालूम at what rate of premium they issued the shares debentures, हमें कुछ नहीं मालूम। क्या लिख रहे हैं आगे? and to be redeemed at 10% premium at the time of writing off loss on the issue of debentures, statement of profit and loss account was debited with ₹2 lakhs। Ascertain the rate of premium at which these debentures were issued। सवाल कुछ अधूरा लग रहा है, कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, ऐसा जैसे कुछ इसमें बात बतानी चाहिए थी लेकिन नहीं बताई गई, या आपको लगता है सफिशिएंट डिटेल्स हैं हमारे पास? जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए 5 मिनट का स्टॉपेज दे देता हूं, क्योंकि मैं क्लास में चाहता हूं कि वो क्लास में आप लोग ट्राई करें चीज, ठीक है ना? इसलिए मैं 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूं। हाँ जी, टाइम तो अच्छा खासा हो गया। कोई है मेरी क्लास में ऐसा जिस पर मैं गर्व कर सकूं? हाँ, कोई भी नहीं है। एक कुछ बच्चा बोल तो रहा है कि 3 लाख सर, लेकिन वो 3 लाख लाए कहां से हैं पता नहीं। हाँ, देखिए 3 लाख एक फिगर है तो सही इसमें, लेकिन वो आपको कहां से मिली है मुझे वो बताइए पहले। आप बताइए। अरे बी कॉन्फिडेंट यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार।
तो बोलो ना, चलो बात तो करो, कैसे रास्ता क्या अपनाया? चलो 3 लाख तक पहुंचो मत पहुंचो कोई बात नहीं, लेकिन रास्ता क्या अपनाया आपने? ठीक हो गई बात। हाँ, शाबाश। हैं? हाँ बिल्कुल सही बात हो गई, बिल्कुल सही बात। ठीक है, ठीक हो गई बात। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के अकाउंट में 5 लाख होंगे या 3 लाख होंगे? मुझे पहले ये बताओ, आप बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हो। 5 लाख होंगे, तो जो लॉस है असल में वो 5 लाख रुपए का है, बट कुछ तो भी अमाउंट किसी जगह से लिया गया है, लेकिन बाकी का अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया गया है। 3 लाख रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम से लिया गया होगा। तो 3 लाख रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम में आए कहां से होंगे? जो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम पर ही इशू किया हो गया होगा। अब जरा क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना जरा। कैसियो लिमिटेड इशूड 1 लाख डिबेंचर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। अब हमें सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम तो नहीं मालूम, बट उस इशू पर क्या अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमें मिला है वो हमें पता चल गया। तो क्या हम रेट निकाल सकते हैं? अरे मेरा बच्चे शाबाश, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया यार तुमने यार। 100 रुपए का इनाम मिलेगा आज तुमको इस बात के लिए इंशाल्लाह। लो भाई लो, नकद आज इत्तफाकन जेब में है। अरे नहीं बिल्कुल यार, ये लो यार बिल्कुल पकड़ो, इनाम को नहीं छोड़ते हैं कभी भी बेवकूफ लड़के। वालेकुम सलाम। मजा आ गया साहब, लेकिन शाबाश। सुनो सब लोग मेरी बात इधर। सबसे पहली बात क्या है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ 7% डिबेंचर्स इशूड कितना बताओ? नॉमिनल वैल्यू ऑफ 7% डिबेंचर्स इशूड बताओ। हाँ 50। और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं ये बता रखा है 1 लाख। तो अमाउंट कितना हो गया? 50 लाख। नॉमिनल वैल्यू 50 लाख हो गई। फिर ये कहा गया कि रिडम्पशन पर 10% प्रीमियम दिया जाएगा। तो अमाउंट कितना दिया जाएगा? 5 लाख रुपए दिया जाएगा प्रीमियम। ये प्रीमियम जो है हमारे लिए आज की तारीख में क्या है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को कब राइट ऑफ करना है? अभी राइट ऑफ करना है। अभी राइट ऑफ करने के लिए किन सहारों की जरूरत है? सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जो है, प्रीमियम जो है वो राइट ऑफ किया जाता है पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो मैंने ये कहा कि मुझे ये जानना था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट कितना था। मैंने क्या काम किया, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा। मुझे मालूम था कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख रुपए निकलवाए गए थे, लेकिन मुझे यह भी मालूम था किसी चीज के सहारे से मिलकर इन दोनों का अमाउंट 5 लाख रुपए हुआ था। तो इसमें कितना अमाउंट होगा? 3 लाख होगा। अब ये 3 लाख मेरा प्रीमियम फॉर डिबेंचर्स हो गया, प्रीमियम रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हो गया। अब यहां पर क्या किया हुआ, मैंने अस्यूम किया है कि देयर वॉज नो बैलेंस अर्लियर इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इससे पहले इसमें कोई भी अमाउंट नहीं था, ये मैंने अज्यूम किया है, लिखा है एग्जामिनेशन पेपर में कि मैं अज्यूम करता हूं इससे पहले इसके अंदर कोई भी सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं था, जो भी आया है वो इसी साल आया होगा। इसका मतलब क्या हुआ? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव्ड व्हाइल इशूइंग द डिबेंचर्स इज ₹3 लाख, तभी तो उसकी हेल्प ली। अगर सोच के देखो इसके अंदर 4 लाख रुपए होते तो क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम 2 लाख रुपए लेते? फिर तो 1 लाख रुपए लेते, क्योंकि हमें मालूम था लॉस जो है 5 लाख रुपए का है। अब यहां से इस 3 लाख रुपए वाली मदद से मैंने रेट निकाला, 3 लाख प्रीमियम ऑन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50 lakhs into 100, that comes out to 6%, and 6% was the answer। कैसा लगा क्वेश्चन? शानदार।
उमैर का सोचने का रास्ता बिल्कुल ठीक था, बट उमैर को 5 में मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आता तो 3 मार्क्स जरूर मिल जाते। मैंने इस थॉट को अप्रिशिएट करने के लिए मैंने उमैर को रिवॉर्ड दिया है। इट इज नॉट जस्ट दी करेंसी यार। उस्ताद से मिले हुए 2 रुपए ना बहुत बड़ी रकम रखाते हैं। उस्ताद से मिला हुआ 1 रुपया भी, हिफ्स के टाइम पर हमारे साथ के लोग जो थे उनको 2 रुपए मिल जाया करते थे अगर वो सबक सही सुनाते थे, तो बहुत बड़ी बात थी। सूरज साफात सही सुना दी थी, 2 रुपए हमारे उस्ताद की तरफ से मिले थे, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मेरा ये बार बार कहना यह है कि इस एप्रिसिएशन को मैं और इनवाइट कर रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग और फोकस्ड तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा करें। क्या बोल रहा हूं अब समझ में आई बात? पूरा क्वेश्चन समझ में आया? 1 मिनट के लिए इस पूरे क्वेश्चन को ना यहां से सारी वैल्यूज हटा दो। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से फ्रेम करने की कोशिश करो, लिखो, और जब लिख सको, ना लिख सको तो फिर यहां पे स्क्रीन पर आंसर दिखाऊंगा। खुद से करने की कोशिश करो, लेकिन क्वेश्चन सामने है। जिन जिन लोगों को समझ में आया होगा वो लोग कर पाएंगे आराम से। सबसे पहले अमाउंट ऑफ प्रीमियम का पता लगाया है जो हमें रिडम्पशन के टाइम पर पे करना है, वही हमारा आज का लॉस है। उस लॉस को किससे राइट ऑफ किया जाता है, ये एक रूल है। उससे मैंने ये पता लगाया है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा इस्तेमाल किया गया है। उससे मैंने ये पता लगाया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पैसा आया होगा। वही तो मुझे इस क्वेश्चन में बताना था। हो गया? जो लोग बिल्कुल नहीं कर पा रहे वो कॉपी कर लें इसको। इस पे देख लीजिए, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो स्क्रीन पर देख लें। समझ में आ गया ना? यहां पर ये नोट लिखा ना, इस नोट के बगैर काम नहीं चलेगा, नोट लिखना जरूरी है। लेट मी नो व्हेन यू आर डन।
हो गया निमिषा बेटा? इकरा समझ में आया? आजमी को समझ में आया? ये नोट्स लिखने जरूरी हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ जाएं भाई। हाँ भाई, आगे बढ़ें। हो गया? चलो भाई, सेम क्वेश्चन। एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट, अब बताओ कौन कर सकता है? जल्दी वाला चाहिए आंसर। हाँ जी, बाजी ना मार ली जाए, संभाल कर, ध्यान से, ऊंचाइयों पे बरकरार रहना है। इस दिन के लिए मैंने आप लोगों को वो चीज सिखाई थी कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को एक नाम से पुकारा जा सकता है। बताइए भाई। मेरे दिमाग में तो आंसर आ गया, मेरा कैलकुलेशन तो हो गया। फोर लाख इज व्हाट? डिस्काउंट, बट दे आर नॉट आस्किंग द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। शाबाश, शाबाश, गुड, यू ऑल थ्री आर गुड। 5% ऑफ 200 या 5% ऑफ 100? हाँ हाँ, फालिहा बेटा कर रही हैं, स्पीड बढ़ाइए। इतना टाइम लगा दिया आप लोगों ने सोचने में। इस क्वेश्चन में बहुत लॉजिकल बातें हैं, लॉजिकल। जिसने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को बहुत लॉजिकल पढ़ा होगा, ये वही क्वेश्चन कर सकता है। बस जो है वही क्लासेस छोड़ छोड़ के बीच बीच में गायब हुआ, कभी आ गया फिर आया, फिर कभी गायब हो गया, वो नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को। 5% ऑफ 200 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मेरी बात सुनिएगा सब लोग प्लीज ध्यान से, मैं सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा अभी इसका।
मुझे ये बात पता चली कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में पहले से 25 लाख रुपए थे। कुछ तो भी हादसा किया गया सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ। वो नुकसान ओढ़ने के बाद बता रहा है कि मेरे पास 5 लाख रुपए बचे हैं। तो उसको कितने की चपत लगाई गई? 20 लाख रुपए की। अब इस 20 लाख में वो कह रहे हैं कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हुआ है। लेकिन सर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स तो हम ये जानते हैं कि सिर्फ वो अमाउंट होता है जो प्रीमियम के वक्त पर पे किया जाता है। ऐसा है क्या? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स दो चीजों से मिलकर बन सकता है। पहली डिस्काउंट, दूसरी लॉस। लॉस ऑन रिडम्पशन। लॉस ऑन रिडम्पशन तो हमें पता ही है, इस पर कितना है? 20% ऑफ द फेस वैल्यू। अब फेस नॉमिनल वैल्यू कितनी निकल कर आई? 40,000 इंटू 200 दैट कम्स आउट टू 80 लैक्स। 80 लैक्स का 20% कितना होता है? 16 लाख। अब 16 लाख रुपए तो इस 20 लाख रुपए की चपत में से सिर्फ और सिर्फ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के ही हैं। तो बाकी के 4 लाख किस चीज के हैं? डिस्काउंट के हैं। तो डिस्काउंट जो है वो 4 लाख रुपयों का है, बट एट व्हाट नॉमिनल वैल्यू? एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 80 लैक्स। तो 4 लैक्स डिवाइडेड बाय 80 लैक्स कम्स आउट टू 5%। किस किस को समझ में आया? अनुषा वो तो आ ही गया। हाँ, अनुषा ने तो आंसर दिया था। आ गया समझ में? जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। बट जो मैंने बातें आप लोगों को बताई हैं, बुक में वो बातें लिखी हुई नहीं हैं। कल को आप लोगों को कंफ्यूजन होने वाला है। मैं आज आप लोगों को ये बात बता रहा हूं कि लॉस ऑन इशू आज तक हम लोग वो समझते आए थे जो प्रीमियम पर ओवर एंड अबव द नॉमिनल वैल्यू पे किया जाता था। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हम वो समझते आए थे जो इशू के वक्त में नॉमिनल वैल्यू से कम अमाउंट आया करता था। बट क्वेश्चन इन दोनों चीजों को कंबाइन कर सकता है। इसी चीज के लिए परसों मैंने आप लोगों को ये बात सिखाई थी कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कंटेन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। समझ में आई बात? कंप्लीट कर लीजिए। ये नोट जरूर लिखिएगा, ये वाला लॉस ऑन इशू वाला और डिस्काउंट ऑन इशू वाला, ये नोट जरूर लिखिएगा। कल को आपको कंफ्यूजन होगा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? कर लिया? हो गया? करिए साहब। अब ये आसान क्वेश्चन है, पुराने घिसे पिटे, वही, कोई दम नहीं है इनमें। सर, ये कैपिटल रिजर्व क्या है? क्या हम इसको लॉस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, देखो, अकेडमिकली यू ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको हम लोग राइटिंग ऑफ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली आपको बताकर इसका कोई फायदा नहीं है जब आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। हालांकि मैं सोच रहा था अगर कोई पूछेगा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बताऊंगा, बट फिलहाल अभी जरूरत नहीं, रहने दो। अभी के लिए आप यही समझो
कि सिक्योरिटीज प्रीमियम सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे नंबर पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरे नंबर पर कोई कुछ नहीं है। अभी के लिए बस ये समझ लो, आपके किसी भी क्वेश्चन में मैंने इसके अलावा कुछ और देखा नहीं। क्या नहीं करना ना, क्योंकि था ही नहीं। अब थियोरेटिकली क्या कहा जा रहा है कि भैया पहले सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल करो, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट इस्तेमाल करो, मत करो कुछ भी और इस्तेमाल। तो कैपिटल रिजर्व उस लिस्ट में है ही नहीं। लॉस कितना है? हाँ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना है? हैं? 10 रुपीज ऑफ 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स इशूड कितना है इन टोटल? अरे मेरा बच्चा, मैं पूछ रहा हूं सारे जो डिबेंचर्स इशू करे गए हैं 10 लैक्स, 10 लैक्स का 10% 1 लाख। तो रिडीमेबल द इशू प्राइस इज पेबल विद द, तो प्रीमियम पे डिबेंचर्स इशू करे जाएंगे क्या, रिडीम करे जाएंगे क्या? पार पे करे जाएंगे। तो आज का जो नुकसान है बस वही नुकसान तो है, तो उसको कैसे राइट ऑफ करोगे? डिस्काउंट को राइट ऑफ कैसे करोगे? अच्छा अच्छा, इसमें डिबेंचर्स अकाउंट भी बनाना है। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड प्रिपेयर द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, सब कुछ करना है इसमें। सॉरी, मैं थोड़ा सा मिस कर गया था। करिए, चलिए सारी एंट्रीज पास करिए फिर। इस बात का नोट लिखो आप लोग कि हमें कैपिटल रिजर्व इस्तेमाल नहीं करना है। तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी पास हो गई? 3। ये आ गई वो सारी एंट्रीज, ये नोट्स आ गए, और यहां पर लास्ट में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट कैसा बनाया जाएगा, जरा एंट्रीज से देखकर जरा बनाने की कोशिश करना जरा। और कुछ अमाउंट बचा है उसमें क्या? जरा अकाउंट बनाओ तो जरा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाओ। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट कैसे बनाए? तो करिए ना फिर। हो गया? स्क्रीन पर आंसर आप लोगों के। मैं हमेशा कहता हूं डिबेंचर्स के क्वेश्चन में बहुत कम लॉजिक्स हैं, 2-4। एक असबा वाली बात, कोलेटरल सिक्योरिटीज वाली बात, इंटरेस्ट में वो आउटस्टैंडिंग और एक्रूड इंटरेस्ट वाली बातें, कि पेड अप वैल्यू वाली बात कि अगर वो फुल्ली पेड अप नहीं है तो पेड अप वैल्यू पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, और अगर वो पेड अप फुल है तो वो उसको नॉमिनल वैल्यू पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। फिर ये कोलेटरल सिक्योरिटी के कुछ डिस्क्लोजर्स हैं, उसका ध्यान रखना है। और ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन थे बस ये, और अदरवाइज अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिपीटिशन है, सिर्फ रिपीटिशन पुरानी चीजों का, भरे पड़े हैं क्वेश्चंस। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इट इज? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? सर बस आप ये बातें मत किया करिए, बस ये 11th की बातें हमसे मत किया कीजिए सर। बस पर्सनल अकाउंट सर, वापस आ जाएंगे पैसे अभी। अच्छा नॉमिनल अकाउंट है ये, इसलिए डेबिट्स के केस में हमने वो लॉस लिखा है जो हमें डिस्काउंट करते वक्त हुआ था। ये फिर ट्रांसफर की एंट्री है। पढ़िएगा अगला क्वेश्चन। क्रोम लिमिटेड took over the assets of 6 lakhs and the liabilities of 40,000 of a polymer limited for rupees
अरे सर ये क्या काम हो गया? 6,40,000 रुपए की चीजें हमने 6,30,000 में उठा ली। हाँ, हाँ, मैंने बेवकूफ बनाया और आप बेवकूफ बन गए हैं। 10,000 रुपए का कैपिटल रिजर्व, कितनी बढ़िया बात है। ये लाइबिलिटीज भी आपने खरीदी है ना? ये लाइबिलिटीज आपने खरीदी है ना 6 लाख रुपए के साथ साथ। देखो मैंने बेवकूफ बनाया, आप लोग सब बेवकूफ बन गए। देखो, अरे 6 लाख रुपए के एसेट्स खरीदे हैं, लाइबिलिटीज लेस कर दी ना एसेट्स में से, तो नेट एसेट्स कितने के खरीदे हैं? 5,60,000 रुपीज के एसेट्स खरीदे, कितने में? 56 रुपए की चीज 63 में खरीद के लाए हो, फायदा है? गुडविल है। 56 रुपए की चीज 63 में खरीद के ला रहे हो, फायदे की बात है। कैपिटल रिजर्व है ना 10 रुपए का सर। देखो ऐसे कंफ्यूजन होते हैं जल्दी में, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो। जो मैंने कहा आप लोगों ने मान लिया और गलत हो गया। क्या कह रहे हैं आगे? क्रोम लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% डिस्काउंट टू पॉलीमर लिमिटेड एज अ परचेज कंसिडरेशन। मतलब 100 रुपए की चीज 110 में हमने बेच दी। 100 रुपए के डिबेंचर्स 110 में हमने इशू कर दिए, 90 में इशू करें। कैन यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड बेटा? अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड की कैलकुलेशन में हम लोग 5,60,000 डिवाइड बाय 90 करेंगे, है ना? क्यों 5,60,000 डिवाइड बाय 90 क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई एसेट कितने खरीद रहे हैं आप, बताइए। एग्जैक्टली जो हमें पे करना है उसको, जो हमने एग्री किया है उसी को तो पे करने के लिए डिबेंचर्स का फाइंड आउट करोगे ना। तो 5,60,000 के हिसाब से मत कैलकुलेट करना, ये आज बता रहा हूं, उस दिन कंफ्यूजन होंगे। जितनी परचेज कंसिडरेशन पे करनी है उसके लिए आपको डिबेंचर्स इशू करने हैं, 5,60,000 के लिए नहीं, 6,30,000 के लिए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। हाँ, 7,000। माता जी को कितना? और लॉस को कितना? जरा जनरल एंट्री पास कर दो फिर, बढ़िया। और लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास कैपिटल रिजर्व है बस, है? उसका काम नहीं है तो किसका काम है फिर? अनुषा। स्टेटमेंट ऑफ। सर लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी तो हो सकता था ना? दे ही नहीं रखा है, इसलिए अज्यूम नहीं कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरलाइज्ड अकाउंट, जनरलाइज्ड अकाउंट, उसको बुला लो। सही है भाई, एंट्रीज रिकॉर्ड करिए जल्दी से, शाबाश। पर यार करो ना बेटा, क्या हुआ? कैसे करेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिट 6 लाख, लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट 40,000 टू क्रोम लिमिटेड, नहीं टू पॉलीमर लिमिटेड 6,30,000। लेकिन ये तो एंट्री टैली नहीं हो रही अभी, तो फिर गुडविल अकाउंट आएगा इसके लिए। देखो एक लाइन छोड़ दो यहाँ पर। हाँ गुडविल आएगी, लेकिन वो बाद में बैलेंसिंग फिगर देखेंगे उसकी गुडविल की। टू लाइबिलिटीज अकाउंट, सनरी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज।
अमाउंट्स तो लिखो मेरा बच्चा। तय कितने में किया है? पॉलीमर लिमिटेड लिखो, टू पॉलीमर लिमिटेड 6,30,000। अब ये आ रहा है 670 और ये है 6 लाख, तो इसका मतलब क्या है? गुडविल आगे 70,000। अब इस पॉलीमर लिमिटेड के अमाउंट को हमें सेटल करवाना है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, फाइन लिखो, यहाँ पे लिखो फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। फाइंड आउट नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। अमाउंट पेबल डिवाइड बाय इशू प्राइस इज इक्वल्स टू 630,000 डिवाइड बाय 90। 90,000 नहीं भैया, 90, हाँ 7,000 डिबेंचर। इसको काटो ना, 9 7 63 होता है ना। 7,000 डिबेंचर्स हो गया। डिबेंचर्स लिखो इसके आगे, अरे इसके आगे डिबेंचर्स लिखो। हाँ, अब ये 7,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं, इनकी नॉमिनल वैल्यू 100 है, इनके ऊपर डिस्काउंट 10 रुपए का है, तो एंट्री के पास होगी। माता जी को पहुंचे 7 लाख रुपए, डिस्काउंट में पहुंचे 70,000 रुपए। हो गया बेटा, ये सबका हो गया? किसी का रह गया है तो बता दो मुझे अभी। सब लिख रहे हैं और कह रहे हैं हाँ हो गया। हुँ? अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूँ होमवर्क में दे दूं, पढ़ना जरा एक मिनट। नहीं, ये क्वेश्चन क्लास में ही करेंगे और अभी आपको करना है, और ये आपका टेस्ट है, समझ लो। अभी के अभी में इसको टेस्ट की तरीके से समझ लो, जैसे कल हमने किया था ना छोटा सा टेस्ट लास्ट के 10 मिनट में, ऐसे इसको टेस्ट की तरीके से समझ लो। मैं वीडियो को ऑफ कर देता हूं।